हेलो एंड वेलकम टू यूपीसी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसी कोहली के बारे में। आप सब में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना होगा पता नहीं, पर इनके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आज इनका देहांत हो गया है, तो इनके लिए रेस्ट इन पीस। और इनको ये जो थे एफसी कोहली, ये टीसीएस, आप सबने टीसीएस का नाम ज़रूर सुना होगा। और ये एक बहुत बड़ी संस्था है, कंपनी है। और आप सब में से कई लोगों ने इसको विजिट भी किया होगा। यहाँ पे वो जब गवर्नमेंट की ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं, तो जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े सेंटर होते हैं, तो वो मोस्टली टीसीएस के ही होते हैं। तो इन्हीं के इसी टीसीएस के फर्स्ट सीईओ थे एफसी कोहली, और आज इनका देहांत हो गया 26 नवंबर को, और इनकी उम्र 94 ईयर्स की थी। तो इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनको भीष्म पितामह, भीष्मा ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इनको कहा गया था। तो ये एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं, और कभी भी अगर इंटरनेट के रिवॉल्यूशन और आईटी के रिवॉल्यूशन में अगर कुछ चीज़ें लिखना हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे इनके नाम को हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इनका पूरा जो नाम था वो था फ़कीर चंद कोहली। पूरा नाम फ़कीर चंद कोहली था, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के तौर पे भी जाना जाता था। सबसे ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। सॉरी, ये 96 ईयर ओल्ड थे। ओके, 96 ईयर ओल्ड थे ये। ओके, तो और इनका जन्म 1924 में हुआ था, तो समझ सकते हैं उस समय इनका जन्म हुआ था पेशावर में। तो पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो डिवीज़न, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब वो ये इंडिया के सिटीजन हो गए थे। और इन्हें फाउंडर ऑफ सीईओ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इनको कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए और कुछ चीज़ें इनके बारे में जानते हैं। और इन्होंने डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ टाटा पावर कंपनी जो हैं, ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पे भी इन्होंने टाटा पावर कंपनी में इन्होंने काम किया। एंड वो द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये पुणे में जो है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कितनी पढ़ाई की, और इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर इन्होंने जो एग्जाम्पलरी काम किया है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इनके इंट्रोडक्शन थे। अब थोड़ी इनकी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन को लाने के लिए इन्होंने मदद किया था, ताकि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। और इसके लिए इन्होंने $100 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। तो ये एक बहुत ही एग्जाम्पलरी काम है, और हमारे देश के लिए ये काफ़ी प्राइड की बात है, ठीक है। तो ये, और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया, ये भी याद रखेंगे। पद्म भूषण दिया गया था इनको। और आप सबको अगर पता हो तो मैं बता दूं, अगर ना पता हो फिर भी बता देता हूँ। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी, और इसके फर्स्ट चेयरमैन यही बने थे। तो ये जो कोट है, इनका एक इंटरव्यू का कोट है, रिसेंटली हुआ था। तो इनमें इन्होंने ये कहा था कि ये आई वर्कड ऑन एन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम पे इन्होंने काम किया इन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। और साथ ही साथ तो इसमें इन्होंने ये सोचा था कि वैसे यूथ को कैसे लिटरेट बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए, जो कि जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी एजुकेटेड वो हुए नहीं। एंड दैट वाज टेकन एज अ प्रोग्राम इन अदर कंट्रीज, और इस प्रोग्राम को अदर कंट्री में भी चलाया गया था, सच एज अफ्रीका एंड ऑल, ठीक है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट इट डिड हेल्प बिल्ड लिटरेसी, और इससे देखा गया कि इससे काफ़ी मदद मिला, और लोग जो एडल्ट थे वो लिटरेट होने लगे, उनके अंदर नॉलेज आने लगी चीज़ों की। ओके, एंड दैट्स परहैप्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू माय ओन कंट्री एंड द गवर्नमेंट इन हेल्पिंग इनक्रीज लिटरेसी। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट के लिए और हमारे देश के लिए मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने लिटरेसी को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इट अलाउज पीपल टू रीड स्टार्टिंग, और इसमें ये इन्होंने कहा कि ये जो हैं चीज़ें, जब लिटरेसी आती है तो लोगों को चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है, और जो जिज्ञासा होती है, विल जो होता है, वो बढ़ता है। टू रीड स्टार्टिंग स्मॉल एंड बेसिकली
for those who have never ever read and no options and designed to especially for them। ये उन सब लोगों के लिए जो कभी पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके लिए उन्होंने काम किया। ये काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। और आज 26 नवंबर, आप सबको पता होगा कि आज के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। और ये 26/11 जो मुंबई पे अटैक हुआ है, इसे भी हम लोग याद कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे वीर जवान ने आज के दिन पे शहादत दी थी उन्होंने। ओके, तो ये कुछ था FC कोहली के बारे में, छोटी सी जानकारी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे।